तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आशीष रंजन, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे अभी कार्यरत है। और आपका ये जो है प्यून का एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, ठीक है। सिविल कोड प्यून का 15 मार्च 2026 का हुआ था और उसी का फुल डिस्कशन है, ठीक है। लगभग 100% एक्यूरेसी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को आपको लगता है कि कोई ना कोई गलत हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको सुधार किया जाएगा। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे, यानी स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन है, इसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिए। स्टूडेंट मैजिक क्लब, ठीक है, एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों से आप जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे अपडेट सारा कुछ दिया जाता है। इसमें है आपका बिहार पुलिस और बीपी और दरोगा दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है। दरोगा अभी मेंस का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। 25 टेस्ट है इसमें, 15 टेस्ट ऑनगोइंग है, 10 सेट। आज या कल में रिज़ल्ट आ जाता है तो रिज़ल्ट के बाद पीटी रिज़ल्ट के बाद 10 टेस्ट आपका और क्या हो जाएगा, इस पर जारी कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस का भी टेस्ट चल रहा है ज़बरदस्त। तो चलिए अब बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इसका जो कट ऑफ है वो भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। और पहला का डिस्कशन करवा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा पहला टेस्ट का डिस्कशन, जो लोग बैठे होंगे उसमें। इसमें जो भी गलती होने की संभावना है वो ये हिंदी और इंग्लिश में ही जो कुछ भी गलती आप करिएगा 10-15। मैथ में तो कहीं से कुछ गलती होने वाला है नहीं, सब 2 ही लाइन में बनने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है, तो ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये कौन, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो उसको, क्योंकि कब, कहाँ, किन है, ये इसमें प्रश्नवाचक। उसका लड़का लंबा है, लंबा में मतलब ये वाक्य में विशेषण कौन है, तो ये लंबा आपका क्या है, विशेषण है। अग्नि का विशेषण क्या होता है, तो अग्नि का विशेषण आपका आग्नेय होता है। तत्सम शब्द को आपको क्या करना है, चयन करना है। इसमें तत्सम शब्द कौन है, तो ये है आपका गोधूम, जिसका तद्भव क्या होता है, गेहूँ निकल के आता है। इसके बाद है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो यह है आपका योग रूढ़। उस समूह के लिए एक शब्द दिए गए हैं, उसके विकल्प को आपको क्या करना है, चुनना है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या बोला जाता है, अच्युत्य बोला जाता है। 7 का क्या हो जाएगा, ए। 8 उपकार को मानने वाला को क्या बोला जाता है, कृतज्ञ बोला जाता है। 9वां जो आँख के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। 10वां जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, इसको अद्वितीय बोला जाता है। सी हो जाएगा 10 का। 11 निम्नलिखित में से कौन एक पुल्लिंग शब्द है, यह बताइए। तो बुढ़ापा हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। 11 का ये। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये है आपका अधिकरण कारक, ठीक है। 13 क्या है, कर्ता ने कर्म से वाला है, तो ये होता है कर्ता ने, ठीक है। ये होता है कर्म को। एक होता है करण से, ठीक है, करण से भी होता है और आपदान से भी होता है। दोनों में अंतर क्या है, ये विभाजन के लिए है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ता का गिरना, पत्ता गिरना। और ये करण से जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, जोड़ने वाला। जैसे कलम से हम लिख रहे हैं, कलम से लिखना, कलम से लिखना, ठीक है। तो दोनों में से ही होता है। 13 का सी। 14 का हो जाएगा, अब फिल इन द ब्लैंक्स है, उन्मेष हो जाएगा सही, फिल इन द ब्लैंक्स है। 15 का हो जाएगा हर्ष, सही हो जाएगा। विवर्तनी आपको चुनना है, तो श्रृंगार बी सही है। श्रुति लिपि 17 का सी आपका सही है। निष्फल का निह जोड़ फल 18 का सी सही है। सूर्योदय का सूर्य जोड़ उदय 19 का डी सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। राजपूत यानी राजा के पुत्र, ये हो गया आपका तत्पुरुष समास है। दूसरा है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, बहुव्रीहि समास है। कोमल का उल्टा आपसे पूछ रहा है तो कठोर होगा, देख लीजिए, विलोम शब्द पूछ रहा है। अथ है तो अथ का इति होता है, 23 का ए हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है ईश्वर का कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला है, ठीक है। तो देवराज पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये इंद्र का देवराज होता है, ठीक है। गंगा का कालिंदी नहीं है, ये यमुना का होता है, 25 का सी हो गया। 26 प्रयुक्त उपसर्ग यानी पहले वाला शब्द आपको बताना है। अध्यक्ष में क्या होता है, अधि है उपसर्ग। प्रतिकूल में क्या है, प्रति है उपसर्ग। लिखावट में अब प्रत्यय पूछ रहा है, तो आवट आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। मधुर यर में यर क्या हो जाएगा, सॉरी य, मधुर जो य होता है, ठीक है, मधुर प्लस य, यही बनाता है मधुरी, ठीक है। तो 29 का ये 1 हो जाएगा।
30 है आपका, तो बहुत अंग अंग फूले ना समाना यानी बहुत आनंदित होना, अनेक शब्द का एक शब्द है। आँख खुलना यानी ज्ञान होना, 31 का एक हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं। 32 राष्ट्र का भाववाचक शब्द पूछता है तो राष्ट्रीयता है। शिक्षक क्या है, तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है, समूह को नहीं विभेदित करता है। गलत को आपको पहचानना है समय का सदुपयोग से, ठीक है, समय का नहीं, समय के सदुपयोग से। यही हमारा ए नंबर क्या था, गलत था। कह रहा है जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक ना एक वस्तुओं नहीं सिर्फ वस्तु होगा, ठीक है, सी नंबर इसमें त्रुटि है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें डैट भराएगा, 36 का डी हो जाएगा। 37 है, 37 में अबाउट भराएगा, सी हो जाएगा 37 का। 38 है, 38 में बी विदिन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 39 की ओर। 39 है तो 39 का एट भराएगा, बी। 40 है, 40 में अप भराएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग चुनना था तो ये हो जाएगा स्क्रैम्बल, 41 का सी हो जाएगा। कंसिस्टेंसी ये आपका 42 का बी हो जाएगा, ठीक है, 42 का बी। सही है, 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 ठीक। 43 हो जाएगा, 43 का सेंसेशन हो जाएगा, कहाँ गया, डी आपका सही उत्तर है। 42 का आपका पेडेस्ट्रेन हो जाएगा, ये आपका बी सही है। और 45 का आपका सी सही है। 46 है द क्रक्स ऑफ द मैटर, ये इसका हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, द सेंट्रल पॉइंट। 47 में चलते हैं। अब जिनका भी थोड़ा बहुत इंग्लिश सही होगा, इंग्लिश मेरे ख्याल से हमारा तो ठीक नहीं है, लेकिन आपका मेरे ख्याल से जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे वो जल्दी फास्ट ही कर लेंगे। ये आपका कौन सा मीनिंग पे नियरेस्ट वर्ड पूछ रहा था, ये रेयर हो जाएगा, ठीक है। हैंड का क्या हो जाएगा, रेयर। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्ली 49 का ये, और 50 का हो जाएगा क्लियर। 51 से आपका मैथ स्टार्ट है। मैथ एक लाइन का है, कोई मैथ में तो कोई जाने नहीं है, ठीक है। रीता, सीता और क्या है, कविता, ये तीनों का रेशियो दे रखा है। ये 7-15 है और ये है 7-16, ठीक है। इसको शिफ्ट करिए 15, इसको शिफ्ट करिए यहाँ 7। किसका पूछ रहा है, यदि रीता के पास 490 रुपये है, रीता कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 7-49 के लिए 490 है तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 10। किसका हमसे पूछ रहा है, कविता, कविता कहाँ है, यहाँ। तो 15 गुना 16 गुना 10 आप कर दीजिएगा, 2400, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 51 के बी। 2 लाइन में सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तीसरा लाइन जाएगा भी नहीं। करा एक काम को 12 दिनों में संपन्न करता है, ए की कार्य क्षमता बी के कार्य क्षमता ए के कार्य क्षमता से 60% अधिक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है। मान लीजिए ए के कार्य क्षमता 100 है तो बी के कितना हो जाएगा, 160। इसको रेशियो निकालिएगा, आप कहिएगा 5:2 कितना है, 8। बड़ा ध्यान से देखिएगा। 5 के कार्य क्षमता के लिए 12 दिन करता है तो 8 के कार्य क्षमता के लिए निकालना था 12 गुने 5/8। आप कहिएगा भाई ऊपर से ऊपर गुना किया जाए कैसे, तो वर्क टाइम में नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही में जाता है, ठीक है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, आप कहिएगा 15/2, 7×1/2, यही हमारा आंसर बी आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 53 है, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचा और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आ गया। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, 2 गुना पहला चाल गुने दूसरा चाल, डिवाइड में पहला प्लस दूसरा। 30 तिया 90, 3 से 20 तिया 60 और 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन सही है। 54 पे आते हैं। दूध और पानी के मिश्रण कर रहा है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करना है, आपको क्या करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। मिल्क इस टू वाटर कितना देर का, 10% पानी है तो 40 का 10 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36। अब आपको करना क्या है, 20% पानी करना है, यानी कि 80% दूध में कोई मात्रा चेंज नहीं होगा। 80% मिल्क के लिए कितना है 36, इसी का 20% हमको निकालना था। 20% के लिए क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। अब चूंकि 4 लीटर पहले ही से पानी है, 9 लेके आना है तो आपको कितना जोड़ना होगा, 5 लीटर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 55 जो आपका हो क्या दे रहा है, पिता और पुत्र की उम्र। अब इतना सारा यहीं पे बना दिए हैं भाई जी कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है एवं उनके उम्र का गुणनफल 196 है तो 5 वर्ष बाद उनके गुणनफल बहुत आसान है। 4x × x ये कितना दे रखा है, 400, 196, कोई दिक्कत होना चाहिए, नहीं होगा।
4 से इसको काटिए, एक्स स्क्वायर बराबर 14/2 7, 7 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 7 आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू आप करके देखिएगा 7, यानी 7 चौक 28 पिता का उम्र है, 7 आपका पुत्र का उम्र। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, यानी 28 और 5 कितना होता है, 33 होता है, और 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। 3 से कट रहा है क्या, 28 5 3 से 11 3 33, 3 से 3 चौका 12, बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बल्लेबाज है 91वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 51वीं पारी में रन बनाया जिससे 59.6 हो गया। ठीक है, 59.6 से 60, एक मिनट। ठीक है, अब बनाते हैं इसको। 51वीं पारी में 60 की एवरेज है, इससे पहले 50 पारी तक उसका जो एवरेज था 49 पॉइंट कितने था, 6, यानी कि ये तो फिक्स है कि 49.6 रन ये 51वीं पारी में मारा है। बाकी 0.4 से क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 51 में 0.4 इससे शिफ्ट करेगा, आप कहिएगा तो ये 4 हो जाएगा, पंचों का 20, 20.4 हो जाएगा। और यही रन हमारा क्या है, वो जोड़ करके मारा है, यानी कि 80 यहाँ पार का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करके देखिएगा, आपको गुना करने आता होगा, गुना हम लोग शॉर्ट मेथड में ही बनाते हैं। करा है 12,500 रुपया है, कोई धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पे इतना हो जाता है, ब्याज के दर बहुत आसान है, 4 वर्ष में इतना हो गया है ना। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या, लाभ बोल रहे हैं, ब्याज बराबर क्या हो, एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इसी पे तो हम निकाल देंगे। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 3000 शायद बढ़ रहा है, 3000 गुना में 100, प्रिंसिपल कितना है 12,500, टाइम कितना है 4, यही तो हमारा हो जाएगा रेट। अब इसको आप काटकूट करिएगा, 6% आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। एक राशि है साधारण ब्याज के दर से 58, एक राशि जो है साधारण ब्याज के 2% के दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह 3% अधिक ब्याज के दर पर उतने ही समय के लिए किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। ये क्वेश्चन हम दिए भी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग जब साधारण ब्याज करवाए थे तो सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ। RT% बराबर होता है SI, 2 वर्ष है, हमको ये वाला से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट ही वाला पे आते हैं। 6% के लिए कितना है, 72 रुपया, बढ़ा है, बढ़ने वाला बढ़ा है, 6% बढ़ा तो 72 रुपया बढ़ गया। कोई भी अपने आप में 100 रहता है, 100 पे आपको बस निकालना था, ये 1200 आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम 33% लाना है, 125 अंक आया और 40 अंक से फेल हो गया। ठीक है, 33 बराबर कितना हो गया आपका, 125 + 40 165। ठीक, 100 का निकालना है, आप यहाँ पे करिएगा कटम, ये 5 बार में आ जाएगा। 100 के लिए कितना आ जाएगा, 500 मैक्सिमम नंबर था। AB के वर्तमान आयु के अनुपात 5:6 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व B की आयु कितनी थी, ये हमको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। +6, 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 6:7। ठीक, देखिए अब दोनों में एक ही एक बढ़ा है, अगर अलग अलग बढ़ता तो दिक्कत हो जाता है। एक बढ़ा है तो एक क्यों बढ़ा है, 6 ऐड होने के बाद। ठीक है, किसका पूछ रहा है, B के आयु, B का कितना रेशियो है, 6 के लिए कितना हो जाएगा 36, लेकिन ये वर्तमान है, 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, -5 कर दीजिए, 31 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। ये भी आपको ध्यान देना था बस। 3200 रुपये को ABC में क्रमशः 3, 5, 3, 8, 8, 16 के लिए कितना है 3200, किसका निकालना कर रहा है। अनुपात में विभाजित किया जाता है, B और C के हिस्सों में अंतर, B ये है C ये है, दोनों के अंतर कितना है 3 का, आप कहिएगा 1 के लिए 200 तो 3 के लिए 600, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 62 नंबर पे आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे से 4% की हानि होता है, 288 रुपये में बेचने पर, यानी 96 का वैल्यू कितना है, 288 रुपया है। 100 का वैल्यू आप निकाल के देखिएगा, ये 3 बार में कटेगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 300 रुपया इसका CP है, यानी कि क्रय मूल्य है। तो वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था, 300 रुपये क्रय मूल्य है, 315 रुपये अंकित किया गया है, यानी 15 रुपये ज़्यादा अंकित किया गया है। 100 पे आप निकाल दीजिए, 5% का ज़्यादा लिखा गया था मार्क प्राइस CP से। कड़ाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 275 रुपये अंकित किया गया है, दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 5% का पहले छूट दिया है, दुकानदार को कुल 4.5% का लाभ हुआ है, दुकानदार को उसी वस्तु को कितना रुपया भुगतान करना पड़ा होगा। CP आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कुछ है ही नहीं, खाली गुना भागा कर देना है। ठीक, जैसे कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। मान लीजिए भुगतान करना पड़ा है x पे, इसको लाभ हुआ है 104.5, 4.5 का है तो 4.5 का कर दिएगा हम। ठीक है, यही बराबर है जो मार्क प्राइस है 275 का 5% छूट देता है तो 95/100 कर सकते हैं, यही दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब यहाँ से इसको कट्टम कुट्टम करना आप स्टार्ट करिएगा। एक्स का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो 250 रुपये आएगा। आप करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा गया है गुना भागा, या फिर जो कर लिए होंगे वो तो कर ही लेंगे एग्ज़ाम में। 64 है, करा ABC के काम को 24, 32, 64 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ABC कितना है आपका, ये है 24 दिन, ये है 32 दिन, 24, 32 और 64, तीनों का एलसीएम आप निकालिएगा 162 आएगा। ठीक है, ये 24 लिख दीजिए। ये 8 के रफ्तार में काम कर रहा है, ये 6 के रफ्तार में काम कर रहा है, ये 3 के रफ्तार में काम कर रहा है। कह रहा है कि ये 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। 6 दिन में एक काम कितना किया होगा, 48, बचा काम कितना, 192 माइनस 48। ठीक है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। अब इसको 6 दिन और हम काम करवा देते हैं, बी को आसान हो जाएगा। तो 6 छक 36 काम को ये बढ़ा देगा, बढ़ा दिए। अब टोटल काम जो है हमारा निकल के यही आ रहा है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। काम करने वाला अंतिम तक कौन है, 6 के रफ्तार प्लस 3 के रफ्तार 9 वाला, क्योंकि 8 वाला तो 6 दिन काम पहले करके चला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है प्लस माइनस करिएगा कितना निकल के आएगा। ये आपको जोड़ने घटाने और सब कुछ करने के बाद 180 आएगा। कितना आएगा, 180, और 180/9 करिएगा, यही आपका 20 दिन के आ जाएगा। आंसर सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी बटुए में कुल रकम का 1/5वां हिस्सा निकाल दिया गया, शेष का 1/12वां। बताइए, 100 रुपया है, x का 1/5 निकाल दीजिए तो बचेगा कितना, 4x/5 है ना बचेगा, कोई दिक्कत हो नहीं। अब कह रहा है 4x/5 के 12वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा कितना है, 740 पैसा में लिख दिए हैं। देखिए पैसा, यहाँ रुपया पैसा अलग था। यही हमारा x का वैल्यू पूछ रहा है। आप x का वैल्यू निकालिएगा, 111 रुपये आ जाएगा। ठीक है, गुना भागा सिर्फ करना है और कुछ नहीं है आपको करना। ये 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 से आप गुना करिएगा, 740 गुना 15, ये आपका 1110 आएगा, मतलब 11,100 आएगा, जिसमें से ये पैसा आएगा। तो पैसा को रुपया में हम बदल दिए हैं, रुपया में बदल दिए हैं। ठीक है, चलिए 67 पे चलते हैं। कह रहा है इंग्लिश में क्या हो गया, 66 बचा हुआ है ना, ये हाँ 66 बचा हुआ है। कह रहा है यदि किसी सवारी ट्रेन की चाल उसकी समान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लेता है। इसको भी कभी भी बनाइएगा तो ऑप्शन पे देखिए, अब यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इसी पे बना दीजिए। 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलेगा, इसको 12 घंटा लगेगा। ठीक है, 10 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, 40 कर दीजिए, 40 किलोमीटर के चाल चलवाइए तो 360 किलोमीटर, ये 9 घंटा में। देखिए तो 3 का अंतर आ गया, यही तो 3 घंटा कम दे रहा था, यानी कि हमारा 30 का रखा गया वैल्यू सही है। इस तरह में ऑप्शन से ही बनाया जाता है। अब इसका देखिए, इसका आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पिछला वाला ही वीडियो में बनाएंगे। इसको जब भी बनाएगा तो मिक्सचर एलिगेशन पे ही बनाएगा, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन पे इसको बनाना क्या पड़ता है, आसान पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करना है आपको। कह रहा है किसी कक्षा में 65 को छात्र हैं, इनके बीच 39 रुपया को इस प्रकार विभाजित किया जाना कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा। अगर हम मान लें कि कक्षा में 65 के 65 छात्र बॉय हैं, तो बॉय, अब 65 के 65 शायद बॉय होंगे, तो आपको क्या करना होगा, 65 में आपको 80 पैसा से गुना करना होगा। 1 मिनट 39 रुपया है ना। टोटल रुपया कितना है, 39। लड़के को कितना मिलता है, 80। तो 80 गुना क्या करना है आपको, 39 करना है। 65 छात्र हैं, 65 का 80 पैसा, हाँ 65 गुना 80 पैसा करिएगा। बॉयज़ कितना रुपया, बॉयज़ का होगा 52। वही आप गर्ल की अगर हम बात करें तो प्रत्येक लड़की को 30 पैसा। तो 65 गुना 30 करिएगा तो ये आ गया आपका निकल के 19.5 रुपया। अच्छा, माध्यम कितना है, मध्य वाला राशि कितना है, 39। इसी का रेशियो आपको बनाना है। ये आपका हो जाएगा, आपका 19.5 हो जाएगा, और ये 52 में से इसको घटाइएगा, ये बॉयज़ है तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, सॉरी हाँ, ये पॉइंट हटाइए, 130 कर दीजिए। अब इन दोनों को काटिएगा तो ये कटेगा आपका 39.5 से, ये कटेगा 26.5 से। ठीक है, 26 और 39, यानी कि गर्ल्स का रेशियो 26, बॉयज़ का रेशियो 39 है।
अच्छा, टोटल छात्र कितना है? 65 है। टोटल छात्र कितना है? 65 है। किसका संख्या पूछ रहा है? कक्षा में लड़कों की संख्या हमसे पूछ रहा है। ये भाई जी 26 जो मार दिए है ना, ये लड़की की संख्या मार दी है। अगर लड़का की संख्या हमसे पूछेगा तो 39 क्या हो जाएगा आंसर इसका? 39 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन था? 67। हाँ, 39 निकल के आएगा। 68 पे चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार है 100 रुपया प्रति केजी के शुद्ध घी को 50 रुपये में, ये भी मिक्सचर एलिगेशन से बनाएगा, आराम से बनेगा। 100 रुपया है, 50 रुपया, ठीक। मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। अच्छा, 20% का लाभ, इसको माइनस करके बीच में लिखना रहता है। यानी 120 के लिए 96, हमको 100 के लिए निकालना है। आप निकालिएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, बीच में 80 रखिए। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। रेशियो 2:3। 2:3 कहाँ पे है? सॉरी, एक बार फिर से देखने दीजिए। 3:2 है, 2:3 नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं दिया था, इसीलिए ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 69 नंबर 69 पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी है जिसमें 4800 लोग नौकरी पर रखती हैं, जिसमें 45% पुरुष हैं और पुरुषों में 60% 25 या 25 वर्ष से उम्र से ज़्यादा हैं। कह रहा है कि उस कंपनी में ऐसे कितने पुरुष नौकरी पर हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है। तो सबसे पहले टोटल है आपका 4800। 25 वर्ष से कम के लिए पूछ रहा है। 45% इसका क्या है? पुरुष है, और 45% पुरुष हैं, और पुरुष में 60% 25 या 25 से ज़्यादा है, तो 40% 25 से कम वाले होंगे। इसी को आप गुना भागा करिएगा। ठीक है, कट्टम कुट्टम करिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एक और हो जाएगा यहाँ पे नीचे 100, 10 से 10, एक कट कुट करिएगा, 864 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 है ये आपका 18,750 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। इसमें पहले वर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज 4% है, दूसरे वर्ष 8%। कुछ नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है आपका। चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालना बहुत भली भांति जानते हैं। ठीक है, 18,700, बस खाली गुना भाग करना था। 18,750, ठीक है, इसको 750 करने दीजिए। 18,750 गुना, पहला वर्ष में 4% है तो 104/100, दूसरा वर्ष में 8% है तो 108/100। ठीक है, इसी को आप गुना भाग करिएगा तो ये आपका जो है निकल के आएगा 21,060, और इसको इससे माइनस करिएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2310 रुपया आंसर। चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत आसान सा प्रश्न है। x + 1/x 3 है तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, 3 के स्क्वायर -2 करना रहता है, 7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। 72 पे बढ़ते हैं। 200 मीटर की रेस है। ए और बी सेम ही क्वेश्चन फिर से दे रखा है, पिछला शिफ्ट में भी था ये भी 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा करता है। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उसे कितने दूरी पर होगा? कुछ नहीं, बी का चाल निकालिए और ए का जितना टाइम ले रहा है उससे गुना कर दीजिए। 200 मीटर जाना है, 25 सेकंड है, 25 8 है, 8 मीटर पर सेकंड। आपको क्या करना है? अगर बी 22 सेकंड चलता तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मीटर ही चल पाएगा 22 सेकंड में, और 22 सेकंड में ए 200 मीटर पर पहुँच जाएगा। तो 200 - 176, 24 मीटर से क्या रह जाएगा? ये पीछे रह जाएगा। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को 10 सेंटीमीटर कम कर दीजिए। बहुत आसान है, जो कम करना रहता है तो कम कर दीजिए, बाकी जो ज़्यादा है ज़्यादा कर दीजिए। ये 2 आएगा, 0.5 में आएगा। 5 - 10 - 0.5, ये 5.5 के कमी क्या हो जाएगा? 73 का आंसर। 74, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में यदि इनका महत्तम इतना है तो इसके लघुत्तम समापवर्तक क्या होंगे? जो HCF होता है वही आपका क्या होता है? रेशियो होता है। तो 5 जो संख्या होगा, 5 चौका 20, ये होगा संख्या 6 चौका 24। ठीक है, इसी का LCM आपको निकालना था, 120 क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। यदि दो अंकों को किसी संख्या या उस संख्या के अंकों को परस्पर उलट दिया जाता है तो उनके बीच का अंतर 27 हो जाता है। तो संख्या के दोनों अंकों का अंतर आपको बताना है। कह रहा है कि कोई संख्या है तो संख्या को 10x + y से डिनोट करते हैं। अब इनको उलट दिया जाए, मान लिया जाए x जो है 10 डिजिट पे है, ये यूनिट पे है, इसको उलटिएगा तो y 10 डिजिट पे, ये x यूनिट डिजिट पे आ जाएगा। यहाँ पे करिएगा 10y - x, ठीक है, बराबर कितना है? 27। यहाँ पे करिएगा 9x - 9y बराबर 27, ठीक है। x - y जो है 3 निकल कर आएगा, यही हमसे पूछ रहा था। 76 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से छोटी नहीं होगी? 2/3 से छोटा कौन नहीं है? 2/3 से आसान करने के लिए देखिए भाई जी बहुत बढ़िया किए हैं, 10 से गुना कर दिए हैं। तो आपको हर में 10 से गुना कर दीजिए तो आसान पड़ जाएगा।
अब इसको 10 से गुना करिएगा 20/3, ये 6.66 करके आएगा। इससे छोटी नहीं है, मतलब इससे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। और आप यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट हम कर दें, ये 7 बार में आपको जाएगा 168। ठीक है, 7 चौक 28, यही है जो इससे बड़ा है, बाकी सब इससे क्या है, छोटा है। एक और है √32 + √48 बटा में √8 + √8 का वैल्यू कितना होगा। आप कुछ नहीं करिए, सब में कॉमन निकाल लीजिए। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 4 लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल लीजिए, 2 √8 हो गया, प्लस इसमें भी क्या लिख सकते हैं, 2 √12 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 दूना 4 बरचों का 48। अब इसी में से √8 + √12 था, ये कट जाएगा, 2 हमारा बच जाएगा कॉमन, यही 2 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 78 है, भाई जी गलत कर दिए हैं। ये आपका 0.4 का आपसे अंडर रूट पूछा था, तो आपको 0 करके लाना था। ठीक है, ये आपका जो आंसर निकल के आएगा पॉइंट में 663। ठीक है, क्योंकि अगर हम 40 का अंदर रूट निकालते हैं, ठीक है, एक समय के मान लीजिए कि पॉइंट नहीं है, फिर बाद में हम पॉइंट रखेंगे, तो आप क्या करिएगा, 6 से लगाइएगा, 6 बार में 36, 40, 6 12, नहीं लगेगा तो यहाँ पे 2 बार आप कुछ ऐड करिएगा, या फिर तो अभी तो लग ही रहा है, नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, और 6 12। अब इसको अब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 × 36, 3 बार में जाएगा क्या, 3 बार में 300 समथिंग हो रहा है। 4, ये जब भी उतरता है तो 00, यहाँ 4 ही है ना, 00, ये 3 ही बार में लगेगा। 123 × 12 × 36, 369। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0.632 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, ये आप 0.2 मत मारिएगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 0.04, अगर 0.04 अंडर रूट में रहता तभी आपका आंसर बन पाता। बढ़ते हैं 79 की ओर। कह रहा है 30 मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े आंगन के फर्श से डलवाना है। कह रहा है कि फर्श का माप जो है इतना का हो, तो नंबर ऑफ संख्या बताना है। तो आपसे संख्या जो है, फर्श का संख्या कितना हो जाएगा, 30 × 16.5 डिवाइड में 2.5 × 2, 3 दूना 2.5 दूना 5, 5 छके 30। आप इसको कटिएगा, 16 छक 96 और 3 99। यहाँ देखिए इंग्लिश वाला में 99 ये नंबर में ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा में बनाया गया है, हालांकि है 2-3 स्टेप में यह बनने वाला है। कह रहा है बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, बी = a + 3, सी 3 से एवं सी से 3 वर्ष छोटा है, बी = c - 3। 2 इक्वेशन दे दिया। 3 वर्ष पश्चात ए एवं सी के उम्र का अनुपात इतना है, a + 3 c + 3 कितना है, 4:5। ए बी और सी के वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। आप जोड़ घटाव करिएगा, इसका 72, 84 नहीं 72 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको कर ही देते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा c - 3 = a + 3, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि b बराबर हम लिख दिए हैं a + 3, तो c - 3 ये हो गया, b बराबर a + 3 लिख दिए। यहाँ से c बराबर क्या निकल के आएगा, a + 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। c बराबर a + 6 यहाँ पे रखिए, 5 से गुना करिए, 5a + 5 × 15 डिवाइड, c बराबर क्या रखे हैं, a + 6, a में 4 से गुना करिएगा, 4a, 6 और 3 9, 9 चौका 36, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले आइए इधर, a बराबर कितना निकल के आएगा, 21, a बराबर 21, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 21 × 6 = 27, a बराबर 21, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 21 और 3 24, 24 21 27, आप जोड़िएगा 72 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 81 पे चलते हैं। 5 उपकार मात्रक संख्या का योग 250 है, इनमें से दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या होगा। सबसे पहले औसत आप निकाल दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, इतना करने का जरूरत नहीं है। 5 से डिवाइड करिएगा, 5 × 25, 5 × 20, 54 हो जाएगा। 2 संख्या को आगे बढ़ा दीजिए, 53 और 52, 2 संख्या को इधर आगे बढ़ा दीजिए, 55 और 56, यही तो लगातार संख्या हो जाएगा, ये इसका औसत हो गया। दूसरी और 5वीं संख्या योग, दूसरी संख्या ये है, 5वीं संख्या है 6 × 3 9, 9 9 यूनिट डिजिट रहा था। डी नंबर में आपका क्या हो जाएगा आंसर, 109। बढ़ते हैं 82 नंबर पे। कह रहा है ए बी का अनुपात 4:5 है, उनमें वर्गों का अंतर इतना है। ठीक है, चर्चों का 16 x², 1 मिनट करते हैं, 25 पहले कर देते हैं, 5 × 25 x² - 16 x², यही वर्ग का अंतर कितना दिया है, 81 दिया है। 9x² = 81, यानी x बराबर जो वैल्यू निकल के आएगा 3, a का मान हमसे पूछा है, a का रेशियो कितना है, 4 4 3 12, आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं 83 पर। कह रहा है 2/9 और 4/15 के व्युत्क्रमों का
कि योग करना है, मतलब पहले इसको उलटना है, फिर जोड़ना है, फिर इसको उलट देना है। तो आप देखिए भाई जी बनाए हैं 9/2 15/4, इसका योग किए हैं 33/4 आया है, इसको उलट दिए हैं 4/33, वही आपका क्या आ गया है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है बोले तो 2-2 लाइन में सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक टंकी को भरने के लिए 2 नल है जबकि एक तीसरा नल खाली करने वाला है। जब तीसरा नल बंद हो तो उसे क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भरा जा सकता है। यदि तीनों नल खुले तो टंकी जो है 15 मिनट में भरा जाएगा। यानी ABC, ये खोलने वाला C है। इसका जो आप एलसीएम लीजिएगा ये निकल के आएगा 60, ये 6, 15, 12 25 60, 15 14 60। भरने वाला का रफ्तार 11 का है। अगर खाली कर रहा है ABC तीनों 4, यानी C का जो खाली करने का रफ्तार है वो 7 का है, ध्यान रखिएगा। भर रहा है 11 के रफ्तार से, खाली कर रहा है 7 के रफ्तार से। तो कह रहा है कि पहले 2 नल बंद हो, तीसरा नल पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। 60 का टोटल क्षमता है, 7 से ही खाली करता है। ठीक है, तो आप करिएगा 7 8 56, 8 मिनट समथिंग सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया अंकित है तो CP कितना हो गया 80 रुपया। 12% बट्टा देने के बाद व्यापारी को लाभ कितना होगा। 100 रुपया मार्क है, इसमें 12% का छूट दिया है, कितना में बेचेगा 88। कितना का लाभ हुआ 8 रुपया। कितना पे लाभ हुआ तो 80 रुपया। CP यही है, गुना 100, 10 से 10, 10% क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पूरा अच्छा लगे तो भी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और बिहार पुलिस और दरोगा के सीट के लिए आप ज़रूर हमसे जुड़िए। स्टूडेंट मैजिक क्लब, ठीक है, एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों से आप जुड़ जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया चल रहा है। 15 टेस्ट अभी ऑन गोइंग है, 10 सेट। जिस दिन रिजल्ट आएगा PT का, संभावना तो आज ही का है, उसी दिन 10 सेट आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। बाकी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 62 030 51 7 51 पे कॉल करके टेस्ट के बारे में या किसी भी चीज़ क्लास वगैरह कुछ भी के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।